मित्रों, सिद्धरमैया घाघ नेता हैं और वे ऐसे ही मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ रहे, बल्कि इसके पीछे उनकी सोची समझी रणनीति दिखाई देती है। इस्तीफा देने से पहले कास्ट सेंसस की रिपोर्ट को उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसका अर्थ यह है कि अब आने वाले दिनों में वे डीके शिवकुमार के ऊपर दबाव डालेंगे कि कास्ट सेंसस के आधार पर राज्य में दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों के लिए आरक्षण बढ़ाया जाए। याद रखिए, उनका दावा है कि अहिंदा यानी अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलितों की राजनीति वे करते हैं। इसके अलावा उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन राज्यसभा की सीट स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जबकि कांग्रेस आलाकमान चाहता था कि सिद्धरमैया कर्नाटक छोड़कर दिल्ली आ जाएं। उन्होंने दिल्ली जाने से मना कर दिया। ये दिखाता है कि वे खुद को राजनीतिक तौर पर किनारे करने को तैयार नहीं है, बल्कि राज्य में रहकर ही लड़ने की तैयारी में जुटे हैं और आने वाले समय में डीके शिवकुमार के लिए निश्चित तौर पर परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं। एक बात और नोटिस करिए, उन्होंने इस्तीफा बहुत नाटकीयता से दिया है। मतलब पहले नेताओं की मीटिंग बुलाई, उसमें नेताओं के सामने ऐलान किया, अपने समर्थकों से प्रोटेस्ट करवाए, कई समर्थकों को रोते हुए दिखवाया। उनके समर्थक, नेता, विधायक और मंत्रियों ने खूब बयानबाजी की। ये सब कुछ बहुत सोच समझकर किया गया, जिससे कि सिद्धरमैया को त्याग की मूर्ति साबित किया जा सके, बड़े नेता के तौर पर दिखाया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, सिद्धरमैया ट्विटर पर और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो बातें लिख रहे हैं, उसमें बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे वे पिछड़े समुदाय से आते हैं, कैसे वे गरीबी से उठकर आए हैं। इसका अर्थ साफ है कि वे संकेत दे रहे हैं कि अहिंदा समुदाय के नेता वही हैं और वे कहीं नहीं जा रहे। मित्रों, एक बात और समझिए, कर्नाटक की राजनीति में लगभग 1986 के बाद हर बार सत्ता बदलती है। मतलब यह है कि लोग हर 5 साल में सरकार बदल देते हैं। ऐसे में सिद्धरमैया ने कुर्सी छोड़ने के पीछे यह दाव भी चला है कि अगर मुख्यमंत्री बदलने से एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं बनता है तो 2028 के विधानसभा चुनाव में पार्टी दोबारा जीत जाती है, तो 2028 में वे एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए दाव लगाएंगे। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि वे सत्ता में रहने के लिए ही राजनीति करते हैं। उनके लिए पावर परमानेंट है, वैल्यू सिस्टम नहीं। यही कारण है कि 1983 में लोकदल की टिकट पर चुनाव जीतने के बाद भी वे सत्ताधारी जनता पार्टी में चले गए। 1988 में जब जनता दल बना तो सिद्धरमैया उसमें चले गए। 1999 में जनता दल टूटने पर वे देवेगौड़ा की जेडीएस में चले गए। जेडीएस से निकाले जाने पर अपना दल भी बनाया। जब लगा कि अब कोई विकल्प नहीं बचा, तब वे सत्ता के लिए उसी कांग्रेस में शामिल हो गए जिसका विरोध करते हुए उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक करियर बनाया था। इसका अर्थ साफ है कि सिद्धरमैया के लिए सत्ता ही मायने रखती है। ऐसे में अगर वे कुर्सी इतनी आसानी से छोड़ रहे हैं तो इसका अर्थ साफ है कि उनकी योजना बाकी के बचे 2 साल पर नहीं, बल्कि 2028 के बाद आने वाले 5 साल पर है।